वेलकम टू द चैनल। शिमला के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सूरी था। सूरी के अब्बू की चाय की एक छोटी सी दुकान थी। सूरी हर सुबह अपने अब्बू की मदद करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल में कोई भी सूरी से ठीक तरह बात नहीं करता था क्योंकि वो एक चाय वाले का बेटा था। सूरी सबसे बात करने की कोशिश करता, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता, लेकिन कोई भी इसे कबूल नहीं करता था। अगर वो बात करने की कोशिश भी करता तो सब इसका मजाक उड़ाने लगते। एक दिन सूरी उदास बैठा था तो इसके अब्बू ने कहा, बेटा इतना मायूस क्यों हो, आओ खाना खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर इन्होंने इससे समझाया, चाय बनाने में क्या बुराई है, दुनिया में बहुत से लोग इसी काम के बारे में सोचते हैं। इधर सूरी के अब्बू ये सोचकर परेशान थे कि इनके काम की वजह से इनके बेटे के दोस्त इससे दूर हो रहे हैं। इसलिए इन्होंने चाय बनाने के साथ साथ कोई और काम भी ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान स्कूल में बच्चों को एक जंगल की सैर यानी ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। सब बच्चों को तैयारी के साथ साथ आने को कहा जाता है। सूरी घर आकर अपने अब्बू को बताता है, बाबा हमें स्कूल की तरफ से जंगल के ट्रिप पर ले जाया जा रहा है, आप मेरा ज़रूरी सामान पैक कर दीजिएगा। इसके अब्बू कहते हैं, ठीक है बेटा ज़रूर। और एक बात बतानी थी, मैं नई नौकरी तलाश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े और वो तुमसे भी बात करें। ये सुनकर सूरी खामोश हो जाता है। अगले दिन जब सब बच्चे जंगल पहुंचते हैं तो वो ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। इनके साथ एक लीडर भी होता है और सबको हिदायत दी जाती है कि वो एक साथ रहें और अपने लीडर की बात मानें। सब अपने बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सूरी का मजाक उड़ाते रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं, यहीं रुक जाते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं। लेकिन सूरी कहता है, नहीं हम नहीं रुक सकते, अगर हम रुके तो देर हो जाएगी और जल्द ही अंधेरा भी होने वाला है। बच्चे इसकी बात नहीं मानते और कहते हैं, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो नाश्ता करके ही आगे बढ़ेंगे। सूरी के मना करने के बावजूद वो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन सूरी इन्हें अकेला नहीं छोड़ता और इनके साथ ही रुक जाता है। कुछ देर बाद टीचर और बाकी बच्चे आगे निकल जाते हैं और ये चंद बच्चे पीछे रह जाते हैं। आराम और नाश्ता करने के बाद वो दोबारा चलना शुरू करते हैं, मगर जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। अब रास्ता भी साफ नजर नहीं आता और बच्चे डरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है और इन्हें वहीं रोकना पड़ता है। एक बच्चा कहता है, अब तो मुझे भी रास्ता नहीं मालूम, हमें आवाज़ लगानी चाहिए। सब मिलकर अपने टीचर्स और बाकी बच्चों को आवाज़ देते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। वो घबरा कर कहते हैं, लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें आगे का रास्ता नहीं मालूम, इसलिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए। एक और बच्चा कहता है, नहीं हमें कोशिश करनी चाहिए, शायद हम सही जगह पहुंच जाएं। लेकिन रात हो चुकी होती है और जंगली जानवरों का भी खतरा होता है, इसलिए आखिरकार सब फैसला करते हैं कि वो वहीं रुकेंगे और इंतज़ार करेंगे। कुछ ही देर में ठंडी हवा चलने लगती है। इनके पास मौजूद खाना ख़त्म होने लगता है और पानी भी कम पड़ जाता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं। कोई कहता है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। कोई कहता है, अगर जानवर ना आए तो हम ठंड से ही मर जाएंगे। सूरी कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैग में बर्तन और चाय की पत्ती है, अगर हम आग जलाकर चाय बनाएं तो वो हमें गर्म रखेगी। सूरी फौरन बर्तन निकालता है और सब बच्चे अपना पानी दे देते हैं, मगर पानी कम पड़ जाता है। करीब ही ज़मीन पर बर्फ़ पड़ी होती है। वो उसे उठाकर इस्तेमाल करता है। वो चाय बनाता है और जब सब इसे पीते हैं
तो इन्हें बहुत सुकून और गर्मी महसूस होती है। सब इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आयान खामोशी से चाय पीता रहता है। कुछ देर बाद इन्हें पत्तों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके टीचर आ रहे होते हैं। सब सुकून का सांस लेते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद जब टीचर इनकी तारीफ करते हैं तो आयान कहता है, हम सब महफूज हैं तो सिर्फ अपने लीडर सूरी की वजह से। ये सुनकर सूरी बहुत खुश होता है। इसकी कहानी सुनकर सब बच्चे इससे दोस्ती करने आते हैं। सूरी सोचता है, अगर मुझे चाय बनानी ना आती तो शायद आज ये सब मेरे दोस्त ना बनते। आज पहली बार इसे चाय वाले का बेटा होने पर खुशी महसूस होती है। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने अब्बू के पास जाता है और इन्हें सब कुछ बताता है। इसके अब्बू कहते हैं, मेरे पास भी एक खबर है, मैंने नई नौकरी ढूंढ ली है। ये सुनकर सूरी हैरान और उदास हो जाता है और कहता है, नहीं बाबा, आपको अपना काम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये बात मुझे अब समझ आ गई है। ये सुनकर इसके अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन सूरी खुशी खुशी अपने अब्बू की दुकान पर इनकी मदद करता है और जब वो स्कूल पहुंचता है तो सब बच्चे इससे बात करते हैं, इसके साथ खेलते हैं और इसे अपना दोस्त बना लेते हैं। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। असल चीज़ मेहनत और ईमानदारी है। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया।